नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करें अररिया में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू परिवार पर कसा तंज, बोले आरजेडी के 15 साल के जंगल राज में हुआ शून्य विकास। फिर बात करेंगे केंद्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीतामढ़ी से आरजेडी पर साधा निशाना, कहा राजद ने सिर्फ भय फैलाया। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बेतिया में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में विपक्ष पर हमला बोला, कहा 14 तारीख को 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अररिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महागठबंधन पर हमला, कहा कट्टा, कुशासन, करप्शन जंगल राज की पहचान। सीतामढ़ी की चुनावी सभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले बिहार के अंदर भी अब माफिया की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सीमांचल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कसा तंज, बोले लालू यादव ने सिर्फ अपने परिवार को बढ़ावा दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिली महिला भारतीय क्रिकेट टीम, बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी से की थी मुलाकात। नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम और लखीसराय से बीजेपी के उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पथराव, आरजेडी के साथ एसपी पर भी भड़के, बोले कायर और कमजोर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मैं दोनों की मां हूं, वे अपने पैरों पर खड़े होकर चुनाव लड़ रहे हैं। पटना में तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले जो पलायन रोकेगा हम उसी के साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बनारस रेलवे स्टेशन पर तैयारियों का लिया जायजा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद अब मांझी में महागठबंधन प्रत्याशी सत्येंद्र यादव के काफिले पर भी हुआ हमला। पाकिस्तान का आतंकी नेटवर्क बेनकाम मसूद अजहर की बहन सैदा ने संभाली जैश की महिला विंग। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी आज आरजेडी पर एक बार फिर जंगल राज का हमला दोहराते हुए आरोप लगाया कि उनके शासनकाल में बिहार में विकास शून्य रहा। बता दें कि अररिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1990 से 2005 तक 15 वर्षों में जंगल राज की सरकार ने बिहार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में पूर्व में रही सरकार के जंगल राज को लेकर। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा आज बिहार को विकसित बनाने के लिए पहले चरण का वोट पड़ चुका है। सोशल मीडिया पर बिहार के अलग अलग कोने से शानदार तस्वीरें भी सामने आई हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लाइनें लगी हुई थी। माताएं, बहनें, बेटियां वोट के लिए बड़ी संख्या में बाहर निकल रही थी। बिहार के नौजवानों में भी अभूतपूर्व उत्साह दिखा। मैं सभी मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूटपाट की गई। आपको बस एक आंकड़ा याद रखना है, उन 15 वर्षों में बिहार में कितने एक्सप्रेसवे बने? शून्य। शून्य यानी नील बटे सन्नाटा। कोसी नदी पर कितने पुल बने? शून्य। पर्यटन सर्किट कितने विकसित हुए? शून्य। युवाओं और बेटियों के लिए कितने खेल परिसर बने? फिर से शून्य। मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम कुछ नहीं बना। यही जंगल राज की सच्चाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जो लोग जंगल राज चलाते थे वे खुद को बिहार का माई बाप समझते थे, लेकिन उनके लिए जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने कहा जंगल राज चलाने वाले खुद को आपका माई बाप और शहंशाह समझते थे, लेकिन मोदी अलग है। मेरे माई बाप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। पीएम मोदी ने आगे कहा सरकार चलाने के नाम पर तब सिर्फ आपको लूटा गया। एनडीए की सरकार में नीतीश जी ने बहुत मेहनत से बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बिहार में विकास में नई तेजी आई। पीएम मोदी ने कहा पटना में आईआईटी खुली, बोधगया में आईआईएम खुला, पटना में एम्स खुला, दरभंगा एम्स का काम तेजी से चल रहा है। अब बिहार में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भी है, भागलपुर में आईआईटी भी है, बिहार में 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार यानी आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेदाग रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा पिछले 20 सालों में कोई भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। सिंह ने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके विपरीत उन्होंने राजद के शासनकाल को भय और अपराध से भरा बताते हुए जिसने राज्य की प्रतिष्ठा धूमिल की, एनडीए की सुशासन मॉडल पर जोर दिया।
आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में राजद के शासनकाल को लेकर। बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेदाग रिकॉर्ड की सराहना करते हुए कहा, 20 सालों में कोई भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। सिंह ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास और सुशासन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीतामढ़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, आपने बिहार में राजद सरकार को काम करते देखा है। पिछले 20 सालों से आप नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार देख रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा, कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि हालांकि नीतीश कुमार के कार्यकाल में ज्यादा काम हुआ, लेकिन थोड़ा और काम होता तो बेहतर होता। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर किसी ने बिहार को एक प्रगतिशील राज्य और एक विकसित भारत की ओर अग्रसर राज्य बनाने के लिए काम किया तो वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पिछले सालों में चाहे कोई भी उनका विरोधी रहा हो, कोई भी नीतीश कुमार पर उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है। राजनाथ सिंह ने राजद पर अपने शासनकाल में भय और अपराध का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए कहा, उस समय गुंडे और अपराधी खुलेआम घूमते थे। उन्होंने आगे कहा, एनडीए सरकार में लोग गर्व से कह सकते हैं बिहार एक विकसित और सुरक्षित राज्य बन गया है। सिंह ने कहा, राजद के शासनकाल में गुंडों और अपराधियों को बोलबाला था, हर कोई असुरक्षित महसूस करता था। अगर किसी ने बिहार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है तो वह राजद है। राजद के शासनकाल में गुंडों और अपराधियों का बोलबाला था और वे खुलेआम बंदूक लेकर घूमते थे। क्या राजद बिहार में फिर से ऐसे ही हालात पैदा करना चाहता है? हालात ऐसे थे, अगर कोई व्यक्ति शाम 5 बजे के बाद सड़क पर चलता तो वो डर जाता। लेकिन आज आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप बिहार से बाहर कहीं जाते हैं तो आप कह सकते हैं, आइए हमारे एनडीए शासित बिहार, हमारे विकसित बिहार को देखें। बिहार के बेतिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एनडीए की जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला और एनडीए की जीत का दावा भी किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा, बिहार में लालू जी ने नरसंहार पर नरसंहार किए। अगर लालू एंड कंपनी बिहार में आ गई तो वे घुसपैठियां घुसाऊ बोर्ड बना देंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। गृह मंत्री अमित शाह ने आत्मविश्वास भरे अंदाज में कहा, 14 तारीख को जब मतगणना होगी तो सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होगी और 11 बजे तक लालू एंड कंपनी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसके साथ ही अमित शाह ने ये भी कहा, शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लालू जी के बेटे लगाते रहे, लेकिन शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों का राज नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा, राजद के सांसद कह रहे हैं कि 10,000 रुपए क्यों बांट रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो जीविका दीदियों से 10-10 हजार रुपए वापस ले ले। हमारी सरकार आने दीजिए, जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए देंगे। इस तरह से अमित शाह ने खुले मंच से जमकर लालू यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा, अगर गलती से गठबंधन की सरकार बन गई तो चंपारण की भूमि चंबल बन जाएगी और बिहार फिर से जंगल राज के दौर में चला जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि ऐसे हालात से बचने के लिए कमल छाप पर बटन दबाए। इस दौरान अमित शाह ने यह भी कहा कि लालू राबड़ी ने बिहार में बहुत काम किए। मैं बताता हूं क्या काम किए। चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, बाढ़ राहत घोटाला, आय से अधिक संपत्ति का मामला, ये सब घोटाले किसने किए? अब लालू यादव ने जो किया सो किया, लेकिन उनके बड़े मियां राहुल गांधी ने भी करोड़ों का घोटाला किया। इसके अलावा अपने भाषण में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने बिहार से आतंकियों को सबक सिखाने की बात कही। 6 नवंबर के बाद अब 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही 14 नवंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे, जिसको लेकर अमित शाह ने दावा किया कि बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टियों का सूपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। शाह ने कहा, महागठबंधन में नेता और नीति दोनों ही नहीं है। जिस सीट से कौन लड़ रहा है यह भी क्लियर नहीं, लेकिन एनडीए में पार्टियां एक साथ हैं, 5 पांडव की तरह एक साथ 243 सीट पर लड़ रहे हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए द लोकसभा।